हेलो दोस्तों, आज की वीडियो भारत के सबसे पुराने आर्ट फॉर्म के बारे में है और वो क्या है? भारतनाट्यम। आज हम इसके ओरिजिन और इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने ज़रूर रहिएगा। भरतनाट्यम, जिसे शुरू में सादे नृत्यम भी कहा जाता था, ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। नाट्यम, जिसका मतलब है डांस। भारत अभी तीन सहायकों से मिलकर बना है, भा, र एंड ता। भा इज भाव, दैट इज फीलिंग्स एंड इमोशंस। रा इज रागा, विच इज मेलोडी। ता इज ताल, दैट इज रिदम। आप सभी ने यह भी सुना होगा कि भरतनाट्यम सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन क्या आप में से किसी ने भी सोचा है कि भरतनाट्यम फिर है क्या? भरतनाट्यम एक योगा है। और ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि योगा का मतलब होता है यूनियन, और भरतनाट्यम भी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके जरिए हम लोग अपने डिवाइन से यूनियन की जो इच्छा है उसको एक्सप्रेस करते हैं। भरतनाट्यम को अच्छे से समझने से पहले हम लॉर्ड नटराज के तांडव डांस फॉर्म की जो इमेज है उसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इन्हें ही तो इस कला का भगवान समझा जाता है। फ्रंट palm of right hand indicates security to devotees. The left hand, fingers pointing downwards, indicates the feet of the Lord as a refuge of devotees. यानी कि devotees की शरण है वो। The upraised left foot indicates the blessing bestowed by the God. In the right upper hand, there is a small drum representing creative sound, which began the universe. In the other hand, he has a fire, which is a symbol of light and destruction of ignorance. Under the right foot is a dwarf, which signifies triumph over evil. यानी कि बुराई पे अच्छाई की जो जीत की खुशी है उसे दर्शाता है वो। ये जो डांस फिगर है, इससे शिवा के एंटायर फंक्शन को समझाया गया है एज अ क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड एज अ डिस्ट्रॉयर। अब समझते हैं भरतनाट्यम का जन्म कैसे और क्यों हुआ। इस पे भी दो थ्योरीज हैं, फिलोसफर थ्योरीज एंड शास्त्र थ्योरी। सबसे पहले हम फिलोसफर की थ्योरी पे बात करेंगे। कुछ फिलोसफर्स का मानना है कि भरतनाट्यम का जन्म भारत मुनि के जन्म से कई वर्ष पहले ही हो चुका था। समझते हैं कैसे। हम ह्यूमन बीइंग्स की जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पे कोई भी लैंग्वेज नहीं थी और इंसानों को कई हजार वर्ष लग गए एक लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, टू कम्युनिकेट। तब तक इंसान चीख कर, चिल्ला कर अपने दुख और अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करता था। धीरे धीरे इंसान ने चीखने और चिल्लाने को एक म्यूजिकल फॉर्म दे दिया। बाद में इंसानों ने क्लैप करना सीख लिया था। धीरे धीरे इसको भी एक रिदमिक फॉर्म दे दिया गया। लेटली कुछ ह्यूमंस ने ड्रमर की स्किल्स एक्वायर कर ली थी। अब उन्होंने लोगों को अपनी बीट्स पर धीरे धीरे मूव करना शुरू कर दिया था और यही मूवमेंट नृत्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया बाय द पैसेज ऑफ टाइम। सो द भरतनाट्यम वॉज द फर्स्ट ह्यूमन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस। लेकिन नाट्य शास्त्र को जन्म देने वाले और उसको फ्लरिश करने वाले सिर्फ भारत मुनि ही थे। अब समझते हैं नाट्य शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। नाट्य शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस आर्ट ऑफ डांस को क्रिएट किया था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वेरियस गॉड्स, विच बिकेम द फिफ्थ वेद, जो कि सबके लिए था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। माना जाता है कि नाट्य शास्त्र को बनाने से पहले ब्रह्मा जी एक योगिक ट्रांस में चले गए थे और उन्होंने चारों वेदों को रिकॉल किया। ऋग्वेद से लिटरेचर को लिया गया, सामवेद से सॉन्ग्स को लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय को लिया गया और अथर्ववेद से रसा यानी कि एक्सपीरियंस को लिया गया। These aspects are the four main constituents of नाट्यवेद। ब्रह्मा जी ने नाट्यवेद का ज्ञान अपने पुत्र भरत को दिया और भरत ने आगे अपने 100 पुत्रों को इसका ज्ञान दिया। इस तरह से ये जो डिवाइन आर्ट है हेवन से पृथ्वी तक पहुंची। तो अभी तक हमने भरतनाट्यम के ओरिजिन को समझा था, अब समझते हैं उसके इतिहास के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप सभी को बोला था कि भरतनाट्यम को शुरू में सादर नृत्यम कहा जाता था और ये सादर नृत्यम सिर्फ और सिर्फ देवदासी ही परफॉर्म किया करती थी। और ये देवदासी कौन थी? देवदासी यानी कि देवों की दासी और डिवोटी ऑफ देव। ये वो लड़कियां थी जिन्हें की पेरेंट्स बचपन में ही मंदिर को सौंप दिया करते थे टू बिकम डिवोटी ऑफ देव। और देवदासी बनने की जो सेरेमनी थी वो भी एक प्रॉपर मैरिज सेरेमनी की तरह होती थी। ये देवदासी मंदिरों की देखभाल करती थी, रिचुअल्स परफॉर्म करती थी और इसके साथ इन्होंने इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन जैसे कि भरतनाट्यम, मोहिनी नाट्यम, कुचिपुड़ी एंड उड़ीसी ये सब भी सीख लिया था। शुरुआत में देवदासियों का जो रैंक था सबसे बड़ा माना जाता था क्योंकि दे वर सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द एंशिएंट आर्ट। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल
अब राजाओं को मंदिरों का गार्डियन समझा जाने लगा और धीरे धीरे देवदासियों का सिग्निफिकेंस कम होता चला गया। इसकी वजह से सागर नृत्यम आर्ट ये भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इन 1930s, E. Krishna Iyer was a man who helped in the restoration of this art and changed its name to Bharatnatyam from Sagar Nrityam. 1934 में ब्रिटिशर्स ने देवदासी की प्रथा पर बैन लगा दिया था। अब हम भरतनाट्यम के कुछ की एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। भरतनाट्यम नृत्य, नृत्य और नाट्यम इन तीनों का मिश्रण है। नृत्य इज रिदमिक मूवमेंट ऑफ द बॉडी। नृत्य इज एक्सप्रेशन थ्रू आइज, हैंड्स एंड फेशियल मूवमेंट्स। और नाट्य इज डांस ड्रामा। अब ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनको डीपली हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में समझेंगे। समझा मैं इस वीडियो में भी सकता था, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड पार्ट 2 आप सभी के पास नोटिफिकेशंस आ जाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।